जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 20 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 जून के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। चलिए कार्ड नहीं आ रहे हैं, डेथ कार्ड आ चुका है फर्स्ट। वर्ल्ड, दिस वन एंड दिस वन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है फूल की। मे भी आपने सरेंडर किया हुआ है सब कुछ। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पहले आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपको समझ में आ चुका है कि चीज़ों को पकड़ने से या चीज़ों को ज़्यादा अटैच होने से वो चीज़ें आपसे और दूर भागती हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लेके या फिर आप अपने पार्टनर को लेके ज़्यादा अटैच थे एंड इसी वजह से चीज़ें आपको दिक्कत दे रही थी। 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के साथ सेम सिचुएशन हो सकती है। आप दोनों के साथ ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच, इवन ये चीज़ सबके साथ होती है। जब आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागेंगे, वो चीज़ आपसे उतनी ज़्यादा दूर होती चली जाएगी। ओके, अनकंडीशनल लव। मे बी आपने अनकंडीशनल लव किया है। आप सभी से अनकंडीशनल लव करते हैं, ये आपका बेसिक नेचर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कैंसर साइन है तो ये वाटर एलिमेंट है। आपका नेचर ही इस तरह का हो सकता है कि आप सबसे अनकंडीशनल लव करते हैं। बट दिक्कत ये हो जाती है कि पता नहीं मेरे गले में इतनी दिक्कत हो, जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट की है समझ लीजिए उसके बाद से मेरे गले में इतनी दिक्कत आने लगी है, पता नहीं क्या मुसीबत है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन आपको लोग उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं एंड इस वजह से होता क्या है कि आप ड्रेन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी चीज़ों को सरेंडर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एंड इधर आपके लिए भी वही एनर्जी है कि जैसे आप भी चीज़ों को सरेंडर करना सीख गए हैं या फिर सीख रहे हैं। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। देखिए साइन आ चुके हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यस। ओके, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, ये सारे साइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नंबर है आपके लिए 13, 18, 10 एंड 21। तो 10, 13, 18, 21 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 3, 13 या 13, 3 भी आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। डेथ की एनर्जी आ चुकी है। मे बी आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ही एंड हो चुका है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। ज़्यादातर मुझे यही एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है एंड आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं। इसी वजह से जैसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, जैसे बहुत ज़्यादा कोशिश करना कि मेरा लॉस ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, ये चीज़ मुझसे दूर ना हो जाए। अब ये जो सिचुएशन है ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, किसी व्यक्ति को लेके, किसी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, हेल्थ को लेकर के। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आपके पार्टनर उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो चीज़ें ख़राब हो रही थी। ओके, तो इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ बैंड की एनर्जी, 13, 7, 20 जजमेंट की एनर्जी। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को उम्मीद की किरण मिली है। जब सब चीज़ें जा रही होती हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही होते हैं जो फाइनली चीज़ों को संभालते हैं। मे बी वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर एंड इधर आप भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि कुछ भी करके बस आप चीज़ों को हैंडल कर लें। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो है आपके पार्टनर उनको समझ में आ चुका है कि सारी चीज़ें ये हैंडल नहीं कर सकते। जो चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं, जो चीज़ें प्री रिटर्न होती हैं, उसमें आप चाहे जितने हाथ पैर चला लो लेकिन आपको मिलता कुछ भी नहीं है। जब टाइम आएगा तभी आपको मिल सकता है।
ये चीज़ आपके पार्टनर की समझ में आ चुकी है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर 4 ऑफ पेंटिकल मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे थे, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, पॉजेसिव थे। ये कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है कि ये सारी सिचुएशन इनको समझ में आ चुका है कि सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं हैं। मून की एनर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जानते हुए भी आपके पार्टनर के अंदर एक फियर तो रहता है। मतलब जैसे लोगों के अंदर फियर होते हैं, इल्यूजन एंड नेगेटिविटी की कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी फियर में थे। डॉटर ऑफ पेंटिकल, डॉटर ऑफ पेंटिकल का मतलब देखिए यहाँ पे पेंटिकल की ही एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो 50% लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप जो है पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, एंड आप सोच रहे हैं कि कैसे क्या हो पाएगा। एंड उधर मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं जो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हैं कि अगर आप इनसे दूर हो गए तो इनका क्या होगा। तो यहाँ पे 20 एंड 18, 20, 18, 38 जस्टिस की एनर्जी। इधर आपको जस्टिस चाहिए अपने पेंटिकल के लिए, उधर आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए आपके लिए। 10 कप्स की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, क्योंकि आप भी फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति हैं। आप अपनी फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैंड लेते हैं या काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं। एंड इधर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ हैप्पी फैमिली ही चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है। मजिशियन की एनर्जी, मे भी कोई मजिशियन है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं। आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मजिशियन आपकी फैमिली को हार्म कर दे, इसकी वजह से कोई दिक्कत खड़ी हो जाए, एंड इस वजह से आपकी नींद नहीं आती है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, अपनी तरफ से 50 कोशिशें करते हैं कि आपकी फैमिली को कोई नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि देखिए सारी चीज़ें तभी भी, क्योंकि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो आप तांत्रिक तो नहीं बन जाएंगे। आप कितना कर लेंगे, आपको क्या पता कि वो क्या करने का प्लान किए हुए है। तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना ही पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़े खिलाड़ी ईश्वर होते हैं। ठीक है। ये जो मजिशियन है, जो तांत्रिक है, ये भी आपके पार्टनर के अंडर, सॉरी, आपके ईश्वर के अंडर में ही है। इनकी भी इतनी दम नहीं है कि उनकी मर्जी के बिना कुछ कर सकें। लेकिन ये भी बात सही है कि जब आप अपनी फैमिली को लेके ज़्यादा कंसर्न होते हैं तो टेंशन तो हो ही जाती है। तो 10, 1, 11 की एनर्जी है, फिर से जस्टिस की एनर्जी है। उधर आपके पार्टनर, उन्होंने भी ठान लिया है कि आपको पाने के लिए साम दाम दंड भेद वही चीज़ है कि मजिशियन की एनर्जी आप दोनों की थी। आप दोनों क्या सोच रहे थे कि मैं कुछ भी करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी, आपकी हो सकती है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो सोच रहे थे कि ये किसी भी तरीके से आपको पाके रहेंगे। लेकिन वही चीज़ आ गई है कि सारी कोशिशें करने के बाद भी जब चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ख़राब होती जा रही हैं, तब आ रहे हैं डिवाइन। तब जैसे सरेंडर किया जा रहा है टायर्ड होकर के, तब ईश्वर ही फाइनली उन चीज़ों से आपको निकाल रहे हैं। तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ज़्यादा चीज़ों को पकड़ना ठीक नहीं है। वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे टेबल टर्न हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जैसे ही सब कुछ ईश्वर को सरेंडर किया है, चीज़ें बदलने लग गई हैं। एंड यही शायद आपके साथ हो रहा है या फिर आपको करना चाहिए। एम्प्रो की एनर्जी है। 21, 3 की एनर्जी होती है एम्प्रेस की एंड एम्प्रर। यस, जैसे ही डिवाइन को सरेंडर किया जाएगा, देखिए आपके लिए भी गाइडेंस है कि अगर आपके मन में बहुत टेंशन है, आपको लग रहा है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, आप जैसे ही ईश्वर को सरेंडर करेंगे, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, आपके चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, एंड देन सोल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पे 21 एंड 4, 25, 7 की एनर्जी, यस, रिलेशनशिप की एनर्जी। तो आपके पार्टनर फाइनली आपको एज ए एम्प्रेस देख रहे हैं, एंड ये आपके एम्प्रर बनना चाहते हैं। या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, क्योंकि एम्प्रर एंड एम्प्रेस दोनों एनर्जी आ चुकी हैं। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, एंड आपके पार्टनर आपके साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हैं। तो ये 7 हो गया था। 7 एंड 27, हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर फिलहाल हर्मिट मोड में है। यस, ओके, चलिए। इनफैक्ट मैंने अभी इतनी तेज़ से खराश कर ली थी, मेरे गले में दर्द होने लगा, पता नहीं क्या हुआ। चलिए, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी फिलहाल, उसके बाद से गला तो क्लीन हो गया है, लेकिन दर्द हो रही है, तो पता नहीं क्या है। किंग ऑफ वैंड क्यों है? डिवाइन प्लीज मुझे बताइए। स्टार की एनर्जी।
आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं न कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आप स्टार हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर को पता है कि आपके साथ सारी चीज़ें बेटर ही रहने वाली हैं। 7 एंड 17, 7, 17 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 24 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं इनको पता है कि या तो आप स्टार पर्सनैलिटी हैं या फिर आप एम्प्रेस हैं, मतलब आपका लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि जब आप इनके साथ कनेक्ट हों, जब आपके साथ इनकी मैरिज हो या अगर आप लोग मैरिड भी हैं, आप में भी बहुत अच्छी फैमिली से हैं लेकिन आपके पार्टनर के हालात उतने अच्छे नहीं हैं, तो ये चाहते हैं कि आपको उतनी कंफर्टेबल लाइफ दें जितना कि आप रहते हैं, क्योंकि कहीं से भी आपको ये ना लगे कि आपने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर लिया है। 18, 17, 35 किसी की एज हो सकती है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि इनको जो भी रिस्क लेने पड़ेंगे आपको खुश करने के लिए, आपको खुश रखने के लिए, तो ये सब कुछ करने को तैयार हैं। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है फादर ऑफ पेंटिकल? तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल से फादर ऑफ पेंटिकल तक पहुंचने की सोच रहे हैं, मतलब ये किसी ऐसे मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि मौके पे चौका लग जाए। तो बस ये किस्मत के ही खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अपनी तरफ से हार्डवर्क कर रहे हैं क्योंकि इनका डेडिकेशन है फुल्ली आपकी तरफ। ठीक है, तो एक कार्ड देख लेते हैं इसमें से, ऑर्डिनरीनेस। मे बी आपके पार्टनर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव रखते हैं एंड 8 की एनर्जी इंटीग्रेशन। यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि चीज़ें देखिए, यहाँ पर मुझे यिन एंड यांग की एनर्जी आ रही है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलिन। तो आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, आप दोनों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि एक दूसरे की सारी विशेस को फुलफ़िल कर सकते हैं आप लोग, एक दूसरे के लिए परफेक्ट कंपेनियन हैं आप लोग। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए रिकवरी। तो ये कनेक्शन आपके लिए एज अ रिकवरी है। फॉरगिवनेस, अगर इनसे कोई गलती हुई है तो इन्हें माफ़ कीजिए। नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जय माता दी।